Morning, all of you. I'm Prabhakar Kumar, and today I'm going to discuss on the topic of mouth or buccal cavity. So, as we know that our mouth plays a vital role in the chewing and mastication of food. तो इसका हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का ये मेजर पार्ट है माउथ। तो इसमें हम देखते हैं जो हमारा माउथ का जो मेजर रोल क्या है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। द माउथ इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका फर्स्ट पार्ट कौन सा है, हमारा माउथ है। इसको अदर टर्म में हम लोग क्या बोलते हैं, बकल कैविटी या ओरल कैविटी भी बोलते हैं। तो मेनली जो है हमारा डाइजेशन प्रोसेस का स्टार्ट कहाँ से हो जाता है, माउथ से। मीन्स आपका जो फूड हम लोग कंज्यूम करते हैं तो उसका इंजेक्शन कहाँ से होता है, आपका माउथ से। क्लियर। इट इज ऑल्सो नोन एज द ओरल कैविटी और बकल कैविटी। माउथ को हम ओरल कैविटी भी बोलते हैं और बकल कैविटी भी बोलते हैं। क्लियर। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और एलिमेंट्री कैनाल बिगेन फ्रॉम द माउथ। तो हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, डाइजेस्टिव ट्रैक मीन्स क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल, जो कि हमारा स्टार्ट कहाँ से होता है, आपका माउथ वाला रीजन से। क्लियर। द माउथ परफॉर्म्स बोथ मैकेनिकल डाइजेशन विच इंक्लूड च्यूइंग एंड केमिकल डाइजेशन बाय मिक्सिंग सलाइवा। तो हमारा जो डाइजेशन मीन्स क्या होता है, जो आपका ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल फॉर्म। ठीक है। तो माउथ जो है ना दोनों डाइजेशन में हेल्प करता है। मैकेनिकल मीन्स क्या, जिसमें हम लोग च्यूइंग करते हैं खाना को जो है, सो मीन्स क्या, जो लार्जर साइज को हम लोग तोड़ते हैं छोटे छोटे पार्ट में। ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल डाइजेशन और च्यूइंग। ठीक है, चबाना। एंड केमिकल डाइजेशन में क्या आ जाएगा, जो आपका जिसमें अब हम एंजाइम मिक्स कर रहे हैं। तो हमारा माउथ में क्या सीक्रेट होता है, सलाइवा। ठीक है। सलाइवा में क्या होता है, एमाइलेज रहता है। तो उसको हम खाना के साथ मिक्स भी तो कर रहे हैं ना। ठीक है। तो हमारा वहां पे क्या हो रहा है, केमिकल डाइजेशन। क्लियर। फिर आता है लोकेशन एंड एक्सटेंट ऑफ द माउथ। तो माउथ का लोकेशन कहाँ रहता है, माउथ एक्सटेंड फ्रॉम द लिप्स एंटेरियरली एंड ओरियोफेरेंक्स पोस्टेरियरली। तो एंटेरियरली क्या होता है, फ्रंट। ठीक है। क्लियर। तो हमारा ये लिप के फ्रंट में रहता है। क्लियर। ठीक है। और पोस्टेरियरली किसके बीच में रहेगा, आपका ओरियोफेरेंक्स के। द अपर एक्सपेंडेड पोर्शन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। ये कहाँ पे रहता है, जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल का जो अपर जो एक्सटेंडेड जो पार्ट है वहां पे आपका माउथ का लोकेशन रहता है। क्लियर। इट कम्युनिकेट्स पोस्टेरियरली विथ द फेरेंक्स। इसका जो लिंक कहाँ से रहता है, हमारा डायरेक्ट एलिमेंट्री कैनाल का डायरेक्ट फेरेंक्स से। मीन्स क्या, जो बकल कैविटी कहाँ से डायरेक्ट लिंक रहता है, आपका फेरेंक्स वाला रीजन से। क्लियर। फिर आता है फंक्शंस ऑफ द माउथ। तो माउथ का क्या क्या फंक्शन है। तो पहला कौन सा है, इंजेक्शन ऑफ फूड मीन्स इनटेक ऑफ फूड। हम लोग फूड का इनटेक कहाँ से करते हैं, आपका ओरल कैविटी या बकल कैविटी या माउथ, तीनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। क्लियर। जैसे फूड हम लोग कंज्यूम किए तो फिर उसको क्या करते हैं, हम लोग फूड को च्यू करते हैं, चबाते हैं। ठीक है। तो च्यूइंग ऑफ फूड मीन्स क्या होता है, उसको अदर टर्म में क्या बोलते हैं, मैस्टिकेशन ऑफ फूड। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या आता है, मिक्सिंग ऑफ फूड विथ सलाइवा। तो हम लोग च्यू जैसे च्यू क्यों करते हैं, क्योंकि हम खाना खाते हैं उसको तो डायरेक्ट तो निगल नहीं सकते हैं, उसको तो छोटा छोटा पार्ट में कट करना होगा ना। कट करने में क्या होता है, हमारा सलाइवा जो होता है वो क्या होता है, आपका खाना के साथ मिक्स होता है। ठीक है। क्लियर। और इसके अलावा भी और क्या फंक्शन है आपका, टेस्ट सेंसेशन। तो हम लोग खाना जो खाते हैं तो उसका कुछ ना कुछ तो टेस्ट होगा ना। तो वो टेस्ट भी कहाँ से पता चलता है, आपका माउथ में ही पता चलता है ना, टंग पे। टंग पे जो आपका 4 अलग अलग टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट रहते हैं, स्वीट, सावर, बीटर एंड सॉल्टी। वो आपका क्या बताता है, टेस्ट, खाना का टेस्ट कैसा है। फिर आपका क्या आता है, जब सब चीज़ हो जाता है प्रोसेस तो हम लोग को खाना को निगलना होता है। ठीक है। तो बोलस फॉर्म में हम लोग खाना को निगलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ड्यूगलिटेशन। ठीक है। क्लियर। उस टर्म को बोलते हैं ड्यूगलिटेशन। फिर इट हेल्प्स इन स्पीच। हमारा माउथ जो है बोलने में भी हेल्प करता है एंड समटाइम्स रिस्पायरेशन में भी, कि एयर को इनटेक करने में भी हेल्प करता है। क्लियर। फिर आता है आपका डिवीजन ऑफ माउथ। तो माउथ का बेसिकली कितना पार्ट में इसका डिवाइडेड है, 2 पार्ट में। पहला कौन सा है, वेस्टिब्यूल एंड दूसरा ओरल कैविटी। ठीक है। 2 पार्ट में ये डिवाइड है। तो एक एक करके देखते हैं। तो पहला कौन सा आता है, वेस्टिब्यूल। तो वेस्टिब्यूल क्या है, वेस्टिब्यूल इज द स्पेस बिटवीन द लिप्स एंड चिक्स। तो हमारा जो लिप्स एंड चिक्स के बीच का जो स्पेस है उसको हम क्या बोलते हैं,
वेस्टिब्यूल। क्लियर। एक्सटर्नली अगर देखेंगे तो, और इंटरनली अगर देखेंगे तो कहाँ पे रहता है, किसके बीच में, टीथ एंड गम्स के बीच में। टीथ क्या हो गया, दांत, और गम क्या हो गया, मसूड़ा। इसके बीच का जो पार्ट रहता है वो क्या हो गया हमारा, वेस्टिब्यूल। क्लियर। इट हेल्प्स इन होल्डिंग फूड ड्यूरिंग च्यूइंग। तो ये हम वेस्टिब्यूल किस में हेल्प करता है, खाना को होल्ड करने में, पकड़ के रखने में। कब, जब हम लोग खाना को दांतों से चबाते हैं। ठीक है। क्लियर। देन सलाइवा फ्रॉम द salivary glands enters into the vestibule। तो हम लोग जानते हैं सलाइवा कहाँ से सिक्रेट होता है, salivary gland से। ठीक है। salivary gland जो सलाइवा रिलीज करता है तो वो किस में इंटर होता है, वेस्टिब्यूल वाला रीजन में। क्लियर। और वही सलाइवा जाके फिर क्या होता है, जो हमारा खाने के साथ मिक्स होके वो क्या करता है, बोलस फॉर्म करता है। फिर नेक्स्ट क्या है, ओरल कैविटी। तो ओरल कैविटी का देखते हैं, द इनर पार्ट ऑफ द माउथ। ओरल कैविटी कहाँ पे रहता है, हमारा माउथ का इंटरनल पार्ट में। ठीक है। तो इट इज बाउंडेड बाय, ठीक है, किससे सराउंडेड रहता है आपका, टीथ एंड गम्स ऑन द साइड, मीन्स अपर साइड एंड लोअर साइड किससे डिवाइड रहता है, ये टीथ एंड गम्स से। नेक्स्ट क्या है, हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट। तो हमारा हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट अपर वाला रीजन में रहता है ना, हार्ड पैलेट, एंड नीचे वाला रीजन में सॉफ्ट पैलेट रहता है ना। तो ये हमारा हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट से भी रहता है इसमें। फिर बिलो में कौन सा रहेगा, टंग। ठीक है। तो ओरल कैविटी में ये सब चीज प्रेजेंट रहते हैं, टीथ, गम्स, हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट एंड टंग। डायरेक्टली इन्वॉल्व्स इन द च्यूइंग एंड सॉलोइंग। तो ये किस में इन्वॉल्व रहता है, खाना को जैसे हम लोग इंजेक्शन करते हैं तो उसको क्या करता है, ये चबाने में हेल्प करता है, उसके चबाने के बाद क्या होता है, उसको निगलने में हेल्प करता है। क्लियर। फिर नेक्स्ट है आपका पैलेट, जिसको रूफ ऑफ द माउथ भी बोलते हैं। रूफ क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसका अपर लेयर है। ठीक है। द रूफ ऑफ द माउथ इज कॉल्ड पैलेट। क्लियर। इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। जो हमारा पैलेट जो है, ठीक है, जो रूफ ऑफ माउथ मीन्स अपर में जो ये जो प्रेजेंट है ना टंग के ऊपर, उसको पैलेट बोलते हैं। वो दो पार्ट में डिवाइड है, हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट। तो हार्ड पैलेट कहाँ पे रहेगा, जो फ्रंट में जो प्रेजेंट रहता है वो हार्ड पैलेट रहेगा, एंड जस्ट उसका बैक में जो प्रेजेंट रहेगा उसको हम क्या बोलते हैं, पोस्टेरियरली जो प्रेजेंट रहेगा उसको हम क्या बोलते हैं, सॉफ्ट पैलेट। क्लियर। तो पहला देखेंगे हार्ड पैलेट। तो हार्ड पैलेट नाम से ही पता चलता है वो हार्ड होगा स्ट्रक्चर। तो किससे बना होगा, बोनी पैलेट। बोनी पैलेट मीन्स क्या, बोन वहां पे प्रेजेंट होगा तभी तो हार्ड होगा ना। ठीक, ठीक है। इट सेपरेट्स द ओरल कैविटी फ्रॉम द नेजल कैविटी। ये क्या करता है, इसका हार्ड पैलेट का रोल क्या है, जो हमारा ओरल कैविटी जो है, ठीक है ना, माउथ वाला रीजन, इसको किससे डिवाइड करता है, आपका नेजल कैविटी। ठीक है। नोज वाला जो कैविटी है ओरल कैविटी के बीच में ये प्रेजेंट रहता है। ठीक है। तो इससे यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, इट इज लोकेटेड बिटवीन ओरल कैविटी एंड नेजल कैविटी, तभी तो दोनों को डिवाइड किए हुए है ना। इट प्रोवाइड्स रिजिड सरफेस फॉर च्यूइंग। ये हम जानते हैं रिजिड मीन्स क्या होता है, हार्ड होता है। तो ये हार्ड सरफेस प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से हम क्या होता है, खाना को च्यू करने में, चबाने में हेल्प मिलता है। ठीक है। इट हेल्प्स इन स्पीच प्रोडक्शन। ये किस में मदद करता है, बोलने में भी हेल्प करता है। जैसे हम लोग कुछ बोलते हैं तो इसमें भी ये हार्ड पैलेट मेजर रोल प्ले करता है। क्लियर। फिर आपका नेक्स्ट क्या है, सॉफ्ट पैलेट और उबूला भी इसको बोलते हैं। ठीक है। सॉफ्ट पैलेट भी बोलते हैं एंड उबूला। क्लियर। द सॉफ्ट पैलेट इज ए मस्कुलर एंड फ्लेक्सिबल। सॉफ्ट नाम से ही पता चलता है, सॉफ्ट मीन्स क्या होता है, नाजुक होता है। ठीक है। तो किससे बना होगा, मस्कुलर, मसल से बना हुआ, या मसल्स और फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू का हेल्प से मिलकर बना होगा। ठीक है। इट फॉर्म्स इट्स पोस्टेरियर मार्जिन हैंग्स स्मॉलर मस्कुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड द उबूला। तो इसमें क्या है, जो आपका जो पोस्टेरियर मीन्स क्या, जो बैक में जो मार्जिन जो रहता है ना, मीन्स के हैंगिंग स्टेज में। ठीक है। अब वो क्या चीज से बना होगा, मसल से बना होता है। ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उबूला, उसी को बोलते हैं। आप देखोगे ना जो अंदर में, ठीक है, हार्ट के अंदर में देखोगे थोड़ा अंदर, तो एक थोड़ा सा मसल लटका हुआ रहता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, उबूला। क्लियर। इट प्रिवेंट फूड फ्रॉम एंटरिंग द नेजल कैविटी ड्यूरिंग सॉलोइंग। तो ये क्या, सॉफ्ट पैलेट किस में हेल्प करता है, हमारा जो आपका नजल कैविटी में खाना इंटर ना हो जाए उसको रोकने के लिए ये रहता है। ठीक है। जो हमारा खाना कहाँ जाए, चबाने के बाद डायरेक्ट इसोफेगस में जाए, तो ये क्या करता है, जो प्रिवेंट करता है जो एंट्री ऑफ फूड इनटू द नेजल कैविटी।
क्लियर। फिर नेक्स्ट क्या आपका पैलाटाइन आर्क एंड टॉन्सिल्स, तो ये भी हमारा ओरल कैविटी का ही पार्ट है, ठीक है। तो सॉफ्ट पैलेट इज कनेक्टेड टू, ये हमारा जो सॉफ्ट पैलेट रहता है, जो मस्कुलर वाला रीजन है, वो किससे कनेक्ट रहता है, टू टंग बाय द ग्लासोपैलेटाइन आर्क। तो हमारा ग्लासोपैलेटाइन आर्क के हेल्प से ये किससे कनेक्ट रहता है, सॉफ्ट पैलेट हमारा टंग से, जीभ से, ठीक है। एंड सॉफ्ट पैलेट इज ऑल्सो कनेक्टेड टू द फेरेंक्स, जो हमारा माउथ के बाद क्या आता है आपका ओरियोफेरेंक्स, ठीक है। तो वो किससे कनेक्ट रहेगा आपका, बाय द हेल्प ऑफ फ्रैंगोपैलेटाइन आर्क। वो टंग किससे रहता है, ग्लासोपैलेटाइन से, एंड फेरेंक्स किससे कनेक्ट रहेगा, बाय द हेल्प ऑफ फ्रैंगियोपैलेटाइन आर्क, क्लियर। तो फिर नेक्स्ट क्या है, पैलाटाइन टॉन्सिल्स आर प्रेजेंट बिटवीन दीज आर्क। तो ये दोनों जो आर्क रहता है ना, इसके बीच में क्या रहता है हमारा प्रेजेंट, पैलाटाइन टॉन्सिल, ठीक है। नाम सुने होंगे टॉन्सिल का, क्लियर। टॉन्सिल प्लेज ए रोल इन द बॉडी डिफेंस और इम्यूनिटी। टॉन्सिल किस में हेल्प कर, मतलब क्या हेल्प करता है बॉडी को इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में, ठीक है। तो ये हमारा बॉडी को डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है और इम्यूनिटी बिल्डअप में हेल्प करता है, क्लियर। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा टंग, तो ये भी हमारा ओरल कैविटी या बकल कैविटी में ही आता है। तो इसका देखते हैं, टंग क्या है, टंग इज ए मस्कुलर मूवेबल ऑर्गन्स। तो टंग क्या है, जो मस्कुलर विच इज मेड ऑफ मसल्स, ठीक है। एंड ये मूवेबल ऑर्गन है, हम एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहता है ओरल कैविटी के अंदर। इट इज लाइज ऑन द रूफ ऑफ द माउथ, ये कहाँ पे इसका लोकेशन रहता है, हमारा माउथ का फ्लोर पे, ठीक है, क्योंकि इसका ओरिएंटेशन किधर रहता है, माउथ का बिलियो वाला पार्ट में ना। इट इज अटैच टू द फ्लोर बाय द होल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड फ्रेनुलम। ये किससे जो अटैच रहता है, हमारा मस्कुलर मेम्ब्रेन से, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेनुलम। फ्रेनुलम से ये अटैच रहेगा, ठीक है, क्लियर। फिर नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ द टंग। तो इस टंग का स्ट्रक्चर देखते हैं इसमें। तो अपर सरफेस इज रफ ड्यू टू पेपले। तो हमारा टंग का जो अपर वाला रीजन रहता है, वो आपका थोड़ा खुरदुरा टाइप का फील होता है ना, रफ टाइप का। वो क्यों होता है, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ पेपले के वजह से आपका ये सरफेस रफ होता है, क्लियर। इट इज रिच ब्लड सप्लाई एंड नर्व सप्लाई। हमारा जो टंग में जो है ना, सो ब्लड सप्लाई मीन्स ब्लड वेसल्स का भास्कुलर ऑर्गन है, जैसे ब्लड सप्लाई भी काफ़ी रहता है, नर्व सप्लाई भी। ब्लड सप्लाई इसलिए रहता है क्योंकि वहाँ पे एब्जॉर्प्शन या डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करता है, ब्लड जो है ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है। एंड नर्व सप्लाई क्यों रहता है, क्योंकि वहाँ से वो जो है, टंग हमारा क्या सेंसरी ऑर्गन है, वो हमारा टेस्ट को सेंस करता है ना, कौन सा टेस्ट है, ठीक है। तो वो टेस्ट को सिग्नल कहाँ तक देता है, ब्रेन के पास, ठीक है। इसलिए कभी कभी लगता है कोई ज़्यादा कड़वा चीज़ हम खा लेते हैं तो तुरंत उगल देते हैं, ठीक है। तो वही सेंस कहाँ जाता है, आपका ब्रेन तक जाता है, ब्रेन से फिर वो आपका रिफ्लेक्स एक्शन में काम आता है, क्लियर। देन इट हेल्प्स इन द मूवमेंट एंड मिक्सिंग ऑफ फूड। तो हमारा टंग का मेजर हेल्प रोल किस में है, जो आपका मूवमेंट में भी, बोलने में भी, इस में भी हेल्प करता है, स्पीच में भी, एंड खाने को सलाइवा के साथ मिक्स करने में भी ये हेल्प करता है, क्लियर। फिर नेक्स्ट आता है पेपले ऑफ द टंग। तो हमारा रफ सरफेस ऑफ द टंग को क्या बोलते हैं, पेपले, ठीक है। तो इसका पेपले जो है, द टाइप्स ऑफ पेपले प्रेजेंट ऑन द टंग। तो हमारा ये 4 अलग अलग मीन्स 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेपले है जो हमारे टंग पे प्रेजेंट रहता है। पहला कौन सा है, फिलिफॉर्म। तो फिलिफॉर्म पेपले का क्या रोल रहता है, नो टेस्ट बर्ड, इसमें टेस्ट बर्ड अब्सेंट रहेगा। टेस्ट बर्ड का काम क्या रहता है, टेस्ट का पता करना, जो कौन सा टेस्ट है। फिर आता है आपका फंगीफॉर्म पेपले। फंगीफॉर्म पेपले क्या करता है, इसमें जो है आपका टेस्ट बर्ड प्रेजेंट रहता है, ठीक है। फिर आता है सर्कमवेलेट पेपले। तो सर्कमवेलेट पेपले क्या करता है आपका, इसमें लार्ज टेस्ट बर्ड प्रेजेंट रहेगा। पहला वाला में नहीं रहता है प्रेजेंट, दूसरा में प्रेजेंट रहता है। इसमें क्या रहता है, सर्कमवेलेट में लार्ज टेस्ट बर्ड प्रेजेंट रहेगा। एंड फोलिएट पेपले में क्या करेगा, आपका टेस्ट सेंसेशन, टेस्ट का ये पता करता है। सेंसेशन मीन्स क्या, सेंस कर रहा है टेस्ट का, क्लियर। फिर आता है आपका टेस्ट बर्ड्स। तो टेस्ट बर्ड्स जो हमारा कहाँ पे रहता है, टंग पे रहता है। द टेस्ट बर्ड्स आर सेंसरी रिसेप्टर प्रेजेंट इन पेपले। तो हमारा टेस्ट बर्ड्स क्या है, सेंसरी रिसेप्टर है। रिसेप्टर मीन्स क्या, जो कोई भी वहाँ पे लाइगेंड जाके अटैच होता है,
ठीक है, जिससे हमारा रिस्पॉन्स पता चलता है। तो वो हमारा टेस्ट बड क्या है, सेंसरी रिसेप्टर है, जो कि कहाँ प्रेजेंट रहता है, टंग के ऊपर में जो पेपले है उसमें। क्लियर? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टेस्ट सेंसेशन। जो हमारा टेस्ट बर्ड है वो किसमें मेजर रोल प्ले करता है, फूड का टेस्ट पता करने में। ठीक है, या हम कोई भी चीज खा रहे हैं तो उसका टेस्ट पता करने में। इट हैज 4 टेस्ट। इसमें आपका कितना टेस्ट है, 4, स्वीट, सॉल्टी, सावर एंड बीटर। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है फंक्शन ऑफ द टंग। जो हमारा टंग का फंक्शन क्या है, तो पहला क्या है, टेस्ट सेंसेशन। टेस्ट सेंसेशन मीन्स क्या, टेस्ट का पता करेगा जो कौन सा टेस्ट का खाना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, च्यूइंग एंड मिक्सिंग ऑफ फूड। खाने को च्यूइंग प्रोसेस में भी हेल्प करता है, क्योंकि टीथ क्या करता है, सिर्फ वो चबाता है, एंड टंग क्या करता है, खाने को मूव भी करता है माउथ के अंदर। ठीक है, तो च्यूइंग में भी हेल्प करता है। देन मिक्सिंग ऑफ फूड विथ स्लाइवा, स्लाइवा के साथ खाने को मिक्स करने में भी मेजर रोल प्ले करता है। एंड जब खाना मिक्स होकर स्मॉल बॉल लाइक स्ट्रक्चर में बन जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, बोलस। एंड बोलस को निगलने में भी, स्वेलिंग ऑफ फूड में भी हेल्प करता है। देन उसके अलावा और किस में हेल्प करता है, बोलने में। ठीक है, टंग नहीं रहेगा तो हम लोग बोल नहीं पाएंगे, तो बोलने में, स्पीच में भी हेल्प करता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।